नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम, शिवानी, मीना, आकांक्षी, हर्ष, अर्चना, जितेंद्र, अखंड, श्वेता, दबंग पंडित, ओहो, अविनाश पांडे, रामू विश्वकर्मा भैया, स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है। सर कल आप बेटा कल क्लास नहीं ले पाया था, कल तबीयत खराब थी। कल एक तो फीवर था और दूसरा छाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे मुंह में, तो बोला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। राधे राधे भैया, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएसआई विनायक 2.0 बैच और डायरेक्शन में हमारा है भैया डायरेक्शन टेस्ट नंबर 6 पार्ट 6, आखिरी क्लास है आज। ये इसकी सारी टाइप जो है वो खत्म हो जाएंगी, जो भी टाइप बची हुई हैं, और मिससेलेनियस हैं यानी कि मिक्स क्वेश्चन हैं, तो उनको हम लोग कर लेते हैं। कुछ यूपीएसआई के, कुछ अदर एग्जाम के भी हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी का। मिससेलेनियस यानी कि मिश्रित क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, और जिसमें एक टाइप ये है जहां एक ही पॉइंट से दो लोग इधर उधर को भागते हैं, है ना, ये वो वाली टाइप है। क्वेश्चन को देखो पहले और कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को लेकर चलेंगे। रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 200 मीटर दूर है। बिंदु ए और बी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और रास्ते पर वापस आ जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। चलने के दौरान रमन कहीं भी नहीं मुड़ा। रमन और कृष्णन एक ही गति से चलते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ सभी लोग, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पहले देखो और फटाफट से। उसने बोला है कि दोनों एक दूसरे से कितने की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं ए और बी, ठीक है ना। रमन और कृष्णन एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन, मान लो मैंने इस पॉइंट को माना ए, इस पॉइंट को माना गया है बी, बी, ठीक है। एक व्यक्ति चल रहा है, ए और बी से एक दूसरे की तरफ चलते हैं 60 मीटर। ये जो डिफरेंस है वो 200 मीटर का है, ये जो गैप है टोटल वो 200 मीटर का है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है वो 200 मीटर का है। 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ता है। मान लो ये 60 मीटर चला, यहां जाकर 60 मीटर चलने के बाद इसने क्या किया कि ये बाएं मुड़ गया, तो बायां हाथ नीचे की तरफ होगा, है ना, बायां हाथ नीचे की तरफ होगा। और 60 मीटर कृष्णन बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, केवल 20 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, तो यहां पर आ गया 40 मीटर चलने के बाद। और फिर से दाएं मुड़ता है, उस रास्ते पर वापस आ जाता है, उस रास्ते पर वापस आ जाता है, यानी कि जिस पर उसने चलना स्टार्ट किया था। अभी देखो ये 20 है, तो ये वाली भी 20 ही होगी, है ना। अब ये आ गया कृष्णन, यहां पर कौन आ गया, कृष्णन, ठीक है। मेरी बात सुनना जरा, कृष्णन के लिए बोला था ये क्या लिख रहे हैं मोहम्मद कैफ सर, आप भाटे भाव करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहना चाह रहे हो, कुछ सही से तो लिखा करो जिससे कि पता भी चले। सर मेरी कब सुनोगे आप भाई साहब, भैया सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो, पहले सुन ही लूं तुम्हारी आज। क्वेश्चन में बोला गया है 60 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और दोबारा से उसी रास्ते पर आ जाता है जहां जिस रास्ते पर उसने चलना शुरू किया था, ठीक है। अब जहां से अब फिर कह रहा है चलने के दौरान रमन कहीं भी नहीं मुड़ता है, तो रमन तो जाएगा ऐसे, भाई कृष्णन तो आ गया वहां से ऐसे, और दोनों समान गति से चल रहे हैं, तो इसका अर्थ है जितनी दूरी उसने तय की होगी उतनी दूरी ये तय करेगा।
उसने दूरी कितनी तय करी, 60 और 20 80 और 40 120 और 20 140। जो कृष्णन है, कृष्णन ने दूरी तय करी 140 मीटर, मीटर या किलोमीटर जो भी है, मीटर ही है तो मीटर लिख देता हूं। तो 140 तो ये भी चलेगा। वो वास्तव में कितनी दूरी पर आया, 60 और 40 100 मीटर की दूरी पर। अगर मैं आपसे कहूं कृष्णन बीचों बीच आ गया, कृष्णन ये 200 मीटर की दूरी थी तो 100 ये हो गई और 100 ये हो गई। ध्यान से सुनना, कृष्णन उधर से यहां आ गया भैया, उधर से यहां, क्यों, 60 वो वाली थी, 20 इधर भटक गया, 20 इधर भटक गया, ये 40 है तो ये सामने वाली 40 होगी, तो 60 और 40 100। यानी कि कृष्णन जो है वो इस पॉइंट से 100 मीटर दूरी पर है। लेकिन दूरी चल रहा है कृष्णन 140, तो भैया रमन भी जो है ना, रमन भी 140 ही चलेगा। अब रमन को आप यहां से चलाओगे, जब आप रमन को यहां से चलाओगे और 140 मीटर लेकर जाओगे, 100 ये और 40 ये, तो इसका अर्थ है रमन आ जाएगा यहां पर। रमन चला जाएगा, 140 चलाऊंगा तो भैया 100 तो ये हो गई और 40 ये, यानी कि इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा रमन। रमन इस वाले पॉइंट पर। तो बस ये पूछा था रमन और कृष्णन के बीच की दूरी कितनी है। रमन और कृष्णन के बीच की दूरी ये वाली दूरी है, क्योंकि कृष्णन यहां पर है, रमन यहां पर है, 40 की दूरी है, तो 40 मीटर ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत भाई? रूपम बेटा ऐसा नहीं है बेटा, आप पता नहीं मैं कितनी बार एक ही बात को आपको समझाऊं, मुझे ये तो बताओ, ठीक है ना भाई। मेरी बात सुनो, नाम यहां लेने से कुछ नहीं होने वाला किसी का भी। अगर किसी का भला हो जाए तो मैं सबके नाम ही बोलने का एक सेशन लगा दूंगा, पूरी क्लास, पूरे में सब बच्चों का नाम बोलूंगा, 5-10 हजार जितने बच्चे पढ़ रहे हो मैं सबका नाम बोलूंगा, सबका नाम बोलूंगा, चाहे मुझे 2 घंटे की क्लास लगे 3, उससे कोई फायदा होगा? मतलब इतनी छोटी छोटी बात करते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक इसमें इसकी दूसरी टाइप होती है। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूर है, ये आपको बताना है। दो व्यक्ति ए और बी ए समान पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से। जब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। वो कह रहा है ए 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, तो किसी एक को चला दो, जैसे जैसे वो चला रहा है ऐसा आप उसको चलाते चले जाओ। ये कह रहा है ए 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, तो आप 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चला दोगे। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही तुरंत करना स्टार्ट कर दो। 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। बी जो है ये तो आ गया ए, अब यहां से जा रहा है दूसरा इंसान, कौन, बी। बी जा रहा है इधर की तरफ, कितनी किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर गया पश्चिम की तरफ, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, और दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। ऊपर की तरफ गया 5 किलोमीटर चलता है, और फिर से दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, जिसमें देखो 3 और 5 8 और 3 11 है। तो मैं कहूंगा ये इसके बिल्कुल यहां पर सामने आ जाएगा, बिल्कुल यहां पर इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि जिसमें 3 ये थी, 3 प्लस का 5 ये थी 8, 8 प्लस का 3 ये थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, तो वो 11 किलोमीटर चल रहा है। अब आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो पूछी गई है ये वाली, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो खुद सोचो, ये टोटल दूरी निकालनी है तो 4 तो ये हो गई, और ऊपर ये 5 चल रहा था, 4 प्लस का 5, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। टोटल दूरी हो जाएगी भैया 9 किलोमीटर। ऊपर वाली 5 है और ये नीचे वाली भैया 4 है, दोनों को जोड़कर लिख दोगे 9 किलोमीटर।
दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 9 किलोमीटर होगा, 9 किलोमीटर। टाइप ये भी आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें भी, बस जैसे वो बोले ऐसे ही उसको चला देना है, काम खत्म कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 किलोमीटर। उसने बोला सबसे पहले कि 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है ना, 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, तो ए तो आ गया यहां पर। बी के लिए बोला पश्चिम में 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, जिसमें 3 5 8 और 3 11 है, तो यानी कि उसके सामने आ जाएगा बिल्कुल। इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछी गई थी कि ए और बी अब कितनी दूरी पर हैं आपस में। ए इधर है और बी ऊपर की तरफ है, तो ये वाली डिस्टेंस जो थी वो 4 थी, तो 4 के समांतर ये 4 हो जाएगी, ये वाली 5 थी तो 5 के समांतर ये वाली 5 हो जाएगी, तो 5 प्लस के 4 हो जाएंगे 9 किलोमीटर दूरी, 9 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक होता है इसका जस्ट अपोजिट वाला क्वेश्चन। जस्ट अपोजिट क्या होता है कि इसमें शुरुआती दूरी पूछ लेता है कि शुरुआत में वो कितनी दूरी पर थे, स्टार्टिंग में वो कितनी दूरी पर थे। पहले इसको आप सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट से, आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करके बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, चला दो एक ही पॉइंट से, जहां से कहीं से भी चल रहे हैं, यहां से मान लो ए पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, और बी पश्चिम की ओर भैया 3 किलोमीटर चलता है। चला दो फटाफट से। वेरी गुड, पूरब की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फटाफट से चलाओगे। पूरब की तरफ 6 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, चला गया 4 किलोमीटर और यहां पहुंच गया ए, यहां पहुंच गया ए। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर गया और फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर गया, ऊपर की तरफ 7 चला गया, काम खत्म हो गया। और फिर एक बार दाएं मुड़ता है, 13 चलता है, 13 चलता है तो यहीं पहुंच जाएगा इसके सामने, क्योंकि 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 इसके सामने आ जाएगा। तो आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो जिसमें 7 तो ये है और 2 ये है, काम खत्म। ऊपर वाली 7 है, ये नीचे वाली 2 है, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, 9 किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। पूरब की तरफ 6 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, रुक गया। ये पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ा 13, 13 कैसे हो गई, 3 और 6 9 और 4 13, इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल। अब सामने आ जाएगा तो ये वाली पॉइंट की बीच का डिफरेंस आपको बताना था, दोनों ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी 7 और 2 9, क्योंकि ये वाली 7 थी और ये वाली 2 थी, ये दोनों ही जुड़ जाएंगी। अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है तो ये वाली दूरी यहां जाएगी और ये वाली इसके समांतर यहां पर, 7 और 2 9, 9 किलोमीटर दूरी। 2021 में पेपर इतने हल्के क्यों थे? ये बेटा अब ये एग्जामिनर से पूछना इतना हल्का क्यों दिया था। ये है अपोजिट वाला क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपसे पुरानी वाली डायरेक्शन पूछी जाएगी, पुरानी वाली। शिल्पा और राधिका ने 2 अलग अलग बिंदुओं से ए और बी से चलना शुरू किया। अब ये एक बिंदु से नहीं चलेंगे, 2 अलग अलग पॉइंट से चलना शुरू करेंगी, 2 अलग अलग पॉइंट से। फिर कह रहा है शिल्पा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर पूरब की ओर मुड़ती है 6 किलोमीटर चलती है, पुनः उत्तर की ओर मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है और अंत में पूरब की ओर मुड़ती है 10 किलोमीटर चलकर सी पर रुक जाती है। चला दो भैया जैसे जैसे आपको चलाना है। मान लिया जाए, देखो 2 पॉइंट से चल रहे हैं अलग अलग, हमको नहीं पता, पहले एक इंसान को तो चलाओगे ना, एक इंसान को। शिल्पा और राधिका अलग अलग पॉइंट से चल रही हैं और शिल्पा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। मान लो मैंने शिल्पा को यहां से चलाया,
4 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई शिल्पा, 4 किलोमीटर ऐसे लिख दूंगा, 4 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़ती है 6 किलोमीटर, पूरब की तरफ मुड़ी 6 किलोमीटर चला दूंगा, ये चला दीजिए 6 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुनः उत्तर की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, यहां चला दिया 8 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़ जाओ, अंत में पूरब की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चला दूंगा, ये 10 हो जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पहुंच गई। पॉइंट है ये कौन सा, सी पर पहुंच जाती है, ये पॉइंट मान लिया हमने सी, पॉइंट मान लिया हमने ये सी। सी पर पहुंच गया। अब देखो दूसरे इंसान की बात सुनना, दूसरे इंसान की। इसी तरह राधिका उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर चलती है और अंत में उत्तर की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर शिल्पा से मिल जाती है। अब इस दूसरे इंसान को चलाना पड़ेगा उल्टा, दूसरे इंसान को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट चलाना पड़ेगा। यहां से ये कह रहा है 8 किलोमीटर चलकर सी पर शिल्पा से मिल जाती है, 8 किलोमीटर किधर की तरफ, उत्तर की ओर चलकर, तो इसका अर्थ मैं इसको दक्षिण में चलाऊंगा, उल्टा रिवर्स। ये 8 किलोमीटर चलकर मुड़ी होगी, है ना, कह रहा उत्तर की तरफ जाकर शिल्पा से मिली होगी 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, तो अब मैं इसको पूरब की तरफ भेजूंगा, पूरब की तरफ 6 किलोमीटर, यानी कि ये ऐसे आई होगी, 6 किलोमीटर चलकर ऐसे आई होगी, है ना, उल्टा भेजूंगा ना पूरब की तरफ। क्या जी, पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर चली और फिर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चली, शिल्पा से जाकर सी वाले पॉइंट पर मिल गई, दोनों यहां आकर मिली हैं दोनों। तो इसको रिवर्स चलाना होता है दूसरे वाले इंसान को। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ है तो हम 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला लेंगे। कह रहा 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है तो मैं पूरब की तरफ 6 किलोमीटर चला लूंगा। और इसी तरह राधिका उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, अब 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ले जाओ, 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, ये ऐसे चली होगी 4 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी। बड़ा ही अब आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले इंसान को तो सीधा चलाओगे और दूसरे इंसान का क्योंकि बीच की दूरी पूछिए तो उसको रिवर्स चलाना पड़ेगा। वो उत्तर में 8 जा रहा था तो तुम उसको दक्षिण में 8 चला दो। कह रहा था कि वो भैया पश्चिम की तरफ 6 चल रहा था, तुम पूरब की तरफ 6 चला दो। कह रहा कि उत्तर की तरफ 4 चलता है तो आप दक्षिण की तरफ 4 चला दोगे। अब केस वही बन गया, देखो। इसी तरह राधिका, ये कौन थी, पहली लड़की कौन थी, शिल्पा। शिल्पा तो चली थी यहां से और राधिका चली है यहां से, दोनों का क्रम देख लो। इसी तरह राधिका 4 किलोमीटर उत्तर गई, फिर पश्चिम में मुड़ गई 6 किलोमीटर और फिर अंत में उत्तर में मुड़ गई 8 किलोमीटर। दोनों सी पर जाकर आपस में एक दूसरे से मिल गए, सी पॉइंट पर, दोनों सी वाले पॉइंट पर दोनों मिल गए यहां जाकर। तो ये वाला डिस्टेंस बताना था, जिसमें 6 तो ये हो जाएगी, 6 तो ये हो गई, 6 लिख दूंगा। ये ऊपर वाली 10 हो गई तो 10 ये लिख दूंगा। ये आगे वाली 6 है तो 6 इसको लिख दूंगा, काम खत्म। 6 और 10 16, 16 और 6 22। टोटल जो डिफरेंस है इनके बीच का वो 22 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर दोनों के बीच का डिफरेंस था, 22 किलोमीटर दोनों के बीच का डिफरेंस है, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। वेरी गुड, 22 वाले बिल्कुल सही है। ये डी कौन दे रहा है, डी गलत है बेटा। ममता यादव बेटा आप डी ऑप्शन दे रही हो, गलत जवाब, गलत जवाब। 6 ये है, 10 ये है, 6 ये है, टोटल मिलाकर हो जाएगी 22। 6 और 10 16, 16 और 6 हो जाएगा टोटल 22। 22 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा, इंग्लिश में मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। शिल्पा एंड राधिका स्टार्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। Shilpa walks 4 kilometers to the north, then turns to the east and walks 6 kilometers, and again turns to north and walk 8 kilometers. Finally turns to the east and walk 10 kilometers to point C. हाँ तो ठीक तो है, पहले 4 चली, फिर 6 चली, फिर 8 चली और फाइनली टर्न्स टू ईस्ट 10 किलोमीटर सी। सिमिलरली राधिका वॉक्स 5 किलोमीटर
टुवार्ड्स नॉर्थ। ओहो, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया। यहां तो 4 लिखा है, उधर 5 कैसे हो गया वो जाते जाते? उसको सही कर लो। ठीक है भाई, ये मिस्टेक है थोड़ी सी। ये 4 किलोमीटर है, वरना तो फिर बैठेगा ही नहीं, है ना। 4 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, देन फाइनली टर्न्स नॉर्थ, वॉक्स 8 किलोमीटर टू मीट शिल्पा एट पॉइंट सी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ शिल्पा एंड राधिका? 4 किलोमीटर है वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हाँ, वो 5 नहीं है, वो 4 ही है। वो 4 किलोमीटर होगा, उसको सही कर लेना। पता नहीं कैसे कैसे गलत कर देते हैं ये लोग टाइपिंग में। कितना कहता हूं इनसे कि भैया टाइपिंग गलत मत किया करो। चलो, आप रीजनिंग अच्छी पढ़ा रहे हैं। मेरे एनटीपीसी में रीजनिंग के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए। एनटीपीसी में लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं था और आपके यूपीएसआई में भी लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं था। चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में थी। एनटीपीसी में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग आप अच्छे से करके भी आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन और ये 2017 वाले बैच में पूछा गया था भैया। ए बी सी डी ई एफ ओ 8 शहर हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड ओ। ए सी के पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। बेटा एक बार इंग्लिश वाले यहां देख लेना इस क्वेश्चन को, है ना। A is to the west of C but not to the west of D. D is to the west of C. B is to the west of C but not to the west of O. O is to the east of A but not to the east of B. E and G are 15 kilometers north of A and B respectively. F is 15 kilometers south of O. If the compass become faulty and its needle turns in such a way that the one which was initially pointing towards north later points in the east direction, now accordingly to the compass in which direction is F from the perspective of D. D के अकॉर्डिंग वो कहां पर है? F ये पूछा गया है, D के अकॉर्डिंग कहां होगा? क्लास नहीं चल रही क्या? देखो 8 शहर हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ करना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान है, वैसे क्वेश्चन आसान है, आप इसको कर सकते हो। देखो उसने बोला है ए सी के पश्चिम में है। भाई आप ए को सी के पश्चिम में रख लो जहां आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है मैंने ए को यहां रखा और सी को यहां रखा। सी के पश्चिम में है ए, ऐसे आ गया क्योंकि डायरेक्शन तो आप ऐसे ही देखोगे, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ए सी के पश्चिम में है, ठीक है, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। भाई साहब उसने बोला कि ए जो है वो सी के तो पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है। ए जो है वो सी के तो पश्चिम में है लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, तो डी कहीं और हो सकता है, डी कहीं और हो सकता है, नो प्रॉब्लम। डी सी के पश्चिम में, लो स्पष्ट कर दिया, डी सी के पश्चिम में। सी के पश्चिम में डी यहां भी हो सकता है और डी यहां भी हो सकता है। दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे भाई, सी के पश्चिम में डी यहां भी और यहां भी। अब उसने बोला था ए सी के तो पश्चिम में लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, डी के पश्चिम में ए नहीं है, तो डी यहां है ही नहीं, तो डी इधर है, डी इधर है। ए के भी पश्चिम में जाएगा डी, और सी के तो पश्चिम में है ही है। ठीक है, आ गया। जो कह रहा है बी सी के पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। बी जो है वो सी के पश्चिम में, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मान सकता हूं, यहां भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है बी, यहां भी हो सकता है बी, यहां भी हो सकता है बी। बी की 3 केस बन रहे हैं, है ना, 3 केस। वो कह रहा है बी सी के तो पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है। ओ ए के पूरब में है, ए के पूरब में है ए, ए के पूरब में है, ए के पूरब में है कौन? ओ, ए के पूरब में ओ यहां पर हो गया। अब वो कह रहा है बी सी के तो पश्चिम में है लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, तो ओ के पूरब में होगा, ओ के पूरब में होगा। इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आ गया जी। ई और जी ए और बी से क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। ई और जी ए और बी से क्रमशः 15 किलोमीटर उत्तर,
15 किलोमीटर उत्तर यहां पर और 15 किलोमीटर उत्तर यहां पर। कौन है क्रम से? ई एंड जी। तो इसका अर्थ है ई यहां पर है और जी यहां पर है। बड़ी आसानी से ये तो आ गए एक ही लाइन में, इस तरीके से सारे लोग एक लाइन में, और इनके उत्तर में चले गए ई और जी। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में है, एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में है, तो एफ चला गया यहां पर, एफ चला गया यहां पर। ये तो हो गई कंडीशन। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको देख लो जरा। यदि कंपास दोषपूर्ण हो जाता है और इसकी सुई इस तरह से घूमती है, जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी वो बाद में पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है, मतलब कि वो कह रहा है कि नॉर्थ को कंपास जो है ना वो नॉर्थ को ईस्ट पड़ रही है, यही तो कहना चाह रहा है। कंपास दोषपूर्ण हो जाती है, कंपास दोषपूर्ण हो जाती है, इसकी सुई इस तरह से घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी वो बाद में पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। मतलब पहले तो सुई उत्तर की तरफ थी, बाद में हो गई पूर्व की तरफ, यानी कि वो नॉर्थ को ईस्ट में बदल रही है, नॉर्थ को ईस्ट में बदल रही है। जो शुरू में उत्तर की ओर इंगित कर रही थी ना वो अब पूर्व दिखा रही है, तो उसकी सुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गई। गलत बता रही है अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज की फॉल्ट है घड़ी में, घड़ी जो कंपास है उसमें 90 डिग्री का फॉल्ट आ गया क्लॉकवाइज में। अब कह रहा अब कंपास के अनुसार डी के प्रक्षेप्य में एफ किस दिशा में है। पहले तो नु चेक कर लो भैया कि डी और एफ के बीच में पूछा किसका है, एफ किस दिशा में, यहां एफ किस दिशा में, इसके अकॉर्डिंग है एफ कौन सी दिशा में, ये वाली दिशा होती है साउथ ईस्ट, ये वाली दिशा होती है हमारी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व आंसर होना चाहिए था, लेकिन घड़ी सॉरी कंपास जो है वो क्या आ रही है, फॉल्ट, गलत दिखा रही है ना। जो दक्षिण पूर्व है उस पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल दो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण पश्चिम बनेगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आप आंसर लिख दोगे, साउथ वेस्ट आप क्या लिख दोगे बेटा, आंसर लिख दोगे, क्योंकि वो फॉल्ट आ गया उसमें कंपास में, वो नॉर्थ को ईस्ट पढ़ रही है तो भैया साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट पढ़ेगी, साउथ ईस्ट को पढ़ेगी वो साउथ वेस्ट, क्योंकि उसमें खराबी आ गई है, दोषपूर्ण हो गई है, कंपास दोषपूर्ण हो जाती है और इस तरह से सुई घूमती है कि जो शुरू में उत्तर की ओर था उसे वो ईस्ट में चेंज कर रही है, यानी कि जो नॉर्थ था वो ईस्ट हो गया। तो इस हिसाब से साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि मैं भी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये साउथ वेस्ट ही आ जाएगा, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर, बेटा शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है, ये चीजें रखनी पड़ेंगी इसके लिए शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है, जैसे वो ये एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हो गया ना, चीजों को रखना पड़ेगा कि वो उसके पूर्व में, वो उसके पश्चिम में, तो जैसा वो बोलेगा ऐसे तो रखना पड़ेगा ना चीजों को पहले। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, सारे क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आप ये समझ रहे हो कि हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, हर क्वेश्चन पर ट्रिक लग जाएगी या हर क्वेश्चन पर लॉजिक लग जाएगा। एग्जामिनर कंडीशन दे सकता है किसी भी तरीके की, है ना, किसी भी तरीके की कंडीशन दे सकता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इस पर इन चीजों को जैसे उसने बोला है ऐसे रखना पड़ेगा। अब वो कंपास दोषपूर्ण हो रही है तो ये कंडीशन ही तो बना दी उसने, क्या जी कंपास दोषपूर्ण हो गई, नॉर्थ को पड़ रही है वो ईस्ट, तो हमारा जो आंसर आएगा हम भी उस पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला देंगे, हम भी उस पर क्लॉकवाइज चला देंगे, तो दक्षिण पश्चिम आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। दोबारा से पढ़ लो, उसने बोला ए सी के पश्चिम में, देखो ए सी के पश्चिम में आ रहा है, ठीक है, लेकिन डी के पश्चिम में नहीं है, तो डी के पश्चिम में नहीं है, ए डी के तो पूरब में है, ठीक है, डी सी के पश्चिम में है, डी सी के पश्चिम में बिल्कुल है, बी सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में बी है, लेकिन ओ के पश्चिम में नहीं है, तो ओ के पूरब में है, वेरी गुड, ओ ए के पूरब में है, ओ ए के पूरब में है, बिल्कुल है, बी के पूरब में नहीं है, ओ जो है ना ए के तो पूरब में है लेकिन बी के पूरब में नहीं है, बी के पश्चिम में है, काम खत्म। ई और जी ए और बी से क्रम से 15 मीटर उत्तर की तरफ थे, ए से 15 मीटर ई, बी से 15 मीटर जी, और एफ का बोला था ओ से 15 मीटर दक्षिण में है। वो कह रहा है
एफ ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में है, ओ से 15 किलोमीटर दक्षिण में। तो अगर अब कंपास के अनुसार डी के परिक्षेप्य में एफ किस दिशा में है, एफ कौन सी दिशा में है भैया, डी के अकॉर्डिंग, डी के अकॉर्डिंग एफ जो है वो है दक्षिण पूरब में। तो दक्षिण पूरब को क्या बोलेंगे 90 डिग्री चलाने के बाद, कंपास क्या होता है, छोड़ो रहने दो तुम, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, छोड़ो वरना बुरा मान जाओगे, भागते फिरोगे फिर। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ दिशाएं दिखाई जाती हैं। नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग हम फिर ईस्ट और वेस्ट मान लेते हैं। एक ये रहा, अनिकेत पर कोई और काम नहीं है, अनिकेत चित्तौरिया। भाई साहब नहीं पढ़ना तुमको, तुम जो है ना अपने मन की करते रहो, जो तुमको करना है वो तुम करो, क्योंकि तुम नहीं रुकोगे किसी के हाथ। पता है एक सुबह सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था, किसी बच्चे ने शायद स्टोरी मेंशन की थी, उसमें कुछ लिखा था इस प्रकार से कि टीचर को उसकी छड़ी लौटा दो, टीचर को उसकी छड़ी लौटा दो, अनुशासन फिर से लौट आएगा, है ना। क्योंकि टीचर के हाथ से छड़ी छीन ली गई है, अब मजबूरी है, अब टीचर किसी को पीट नहीं सकता। जैसे पहले हमारी कुटाई हो गई ना, ऐसे बोर्ड पे तो हाथ लगा ले हुए, ऐसे बोर्ड पर हाथ लगा ले हुए, पीछे कमर पर, है ना, और कूल्हे पर और नीचे पैरों पर। भाई साहब ऐसी डंडी बाजाई कि याद ही करोगे, टीचर के सामने चुंकार भी ना निकले, इतनी सी भी आवाज ना निकल सकी टीचर के सामने। आजकल तो टीचर के साथ मजे लेते हैं बच्चे, पढ़ते थोड़ी ना है ना। मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है मैंने अपने जीवन में टीचर से, ठीक है, और वो मार काम देती है। अगर भाई साहब स्कूल में भी सीधे चले, बिल्कुल इधर उधर को भी ना भागना होता था। लंच टाइम में भी ये डर डर के खेलते थे कहीं ऐसा ना हो किसी को कुछ चोट लग जाए हमारी वजह से और फिर टीचर फिर हमारी कुटाई कर दे, है ना। तो ये बहुत अनुशासन था उस समय पर। अब टीचर बेचारे की छड़ी छीन ली गई है, ऑनलाइन चल रहा है कुछ, और स्कूलों में भी अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को पीट भी दिया, हल्का सा चांटा भी लगा दिया, बच्चा घर जाके मम्मी से शिकायत कर देता है, पापा से शिकायत कर देता है। अगले दिन पापा बंदूक लेके भैया स्कूल में पहुंच जावे हैं, कह जी हमारे बच्चे को मारा कैसे, बताइए कैसे मारा हमारे बच्चे को। क्या करे टीचर बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए। वो कह रहा है तरुण पूरब की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनना, तरुण पूरब की तरफ जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, पूरब से उत्तर की तरफ जाना है तो उसे किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो लेफ्ट राइट काटो, दाया बाएं को काट देगा, काटो इसको जल्दी से, ये वाला राइट काट देगा इस वाले लेफ्ट को, 3 दाएं बचे, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं 3 राइट मुड़ूंगा, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, उत्तर में चला जाऊंगा, चला जाएगा उत्तर में, सही हो गया है तो पहला वाला तो सही हो गया, उत्तर में चला जाएगा। एक दायां एक बाएं को खत्म कर देगा, एक दायां एक बाएं को खत्म कर देगा, बचेगा बायां। अगर मैं यहां से लेफ्ट मुड़ूंगा तो उत्तर में चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा, एकदम परफेक्टली चला जाऊंगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक दायां दायां दायां, 3 बार राइट है, 3 बार राइट मोड़ोगे, 3 बार राइट मोड़ोगे, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, नॉर्थ में चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दाएं बाएं दाएं बाएं, बताओ फटाफट से। एक दायां एक बाएं को खत्म कर देगा, एक दायां एक बाएं को खत्म कर देगा। भैया ये तो पूरब की तरफ ही जा रहा है, उत्तर कहां गया, ये तो ये नॉर्थ में चला गया, यहां से नॉर्थ में चला गया, यहां से नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में, और यहां से नॉर्थ में चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं तो ये ईस्ट का ईस्ट ही रह गया, ईस्ट में जा रहा था ना, क्योंकि राइट लेफ्ट खत्म हो गया, 0 बचा, यानी कि जहां जा रहा है वहीं जा रहा है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। वो कह रहा है उसे किस दिशा में नहीं जाना, वो कह रहा है ना यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस वाली दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस वाली दिशा में उसे
नहीं जाना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला विकल्प आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना भैया, लास्ट में पूछा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो अब उसका मुंह इनमें से किस दिशा की ओर है। लो भैया थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, बड़ा ही आसान सा होगा। फेस के सामने की डायरेक्शन पूछिए तो लेफ्ट राइट ही काउंट कर लेना, लेफ्ट राइट ही काउंट कर लेना। क्वेश्चन को एक बार देख लो, पढ़ लो, वीडियो को रोक कर, जैसे भी आपका मन हो, इंग्लिश में सॉल्व करो, हिंदी में सॉल्व करो, जैसे वो दिया है क्वेश्चन में। ये मैराथन दौड़ रहा है भैया, एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलता है, डी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु ई तक पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु एफ पर पहुंचता है, फिर दाईं मुड़ता है, 1 किलोमीटर दौड़ता है, जी पर पहुंचता है, फिर दाईं मुड़ता है, 3 किलोमीटर दौड़ता है, एच पर पहुंचता है। श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुख ई से दाईं ओर मुड़ रहा है। बस तो खत्म करो ना। ए से चल रहा था और उत्तर दिशा में चल रहा था, उत्तर दिशा में, ध्यान से देखना जरा, ए से उत्तर दिशा में चल रहा है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर, सी पर पहुंच गया, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंच गया, ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है, बिंदु ई पर पहुंच गया, और फिर दाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर। खत्म सवाल, खत्म सवाल। 4 बार दाईं ओर मुड़ रहा है बेटा। कह रहा ना श्रीमान बिंदु एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, ई से दाईं ओर मुड़ गया यानी कि ई के बाद चला गया। अब एफ पर उसका फेस किस दिशा में है। 4 बार राइट मुड़ा है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट, तो 4 बार राइट मुड़ने पर सेम ही डायरेक्शन रहेगी। 4 बार राइट, 4 बार राइट का अर्थ क्या होता है, 4 बार राइट का अर्थ बताया था 360 डिग्री या 0 डिग्री। तो ये जैसा था ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ में ही रह जाएगा, उत्तर का उत्तर दिशा में ही रह जाएगा, उत्तर का उत्तर। बाकी आगे नहीं चलाना आपको, बस ई तक ही चलाना था कि ई के बाद दाईं ओर मुड़ रहा है तो एफ पर उसका फेस किस दिशा में, क्यों ई से तो मुड़ गया दाएं, ई पर पहुंचने के बाद दाएं मुड़ गया, ये देखो ई पर पहुंचा और फिर दाईं ओर मुड़ा, तो वो भी यहां यही कह रहा है बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ता है, ई तक पहुंचा, ई से दाईं ओर वहां भी मुड़वा रहा है और यहां भी, तो एक ही बात है, वो एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, बेहतरीन वाला है और थोड़ा सा अगर मैं कहूं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। देखो जरा, बस पहचानो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करो और फटाफट से, फिर लगभग में पूछा है आंसर। पांच बार राइट नहीं है, 4 बार राइट है। ई से दाएं मुड़ रहा है, बस वो कह रहा है ई से दाएं मुड़ रहा है। उधर भी क्वेश्चन में भी ई से दाएं मुड़ रहा था और जो नीचे क्वेश्चन बोला है वहां भी ई से दाएं ओर मुड़ रहा है, तो ई से दाएं मुड़ रहा है, एक ही बार मुड़ेगा दायां। ई पर एक जगह पर 2 बार दाएं नहीं मुड़ोगे आप, दूरी भी दी है ना। भाई वो कह रहा है रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर 15 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर पेस्ट्री की दुकान जाने के लिए 35, देखो ध्यान से सुनना, रश्मि अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चली, मान लो ये अपने कॉलेज से चली और दक्षिण की तरफ कितने चली, 15, ऐसे लिख लूंगा। फिर बाईं ओर मुड़ी पेस्ट्री की दुकान तक 35, ये बाईं मुड़ गई, ये 35 है जी, 35 पेस्ट्री शॉप, ऐसे लिख देता हूं पेस्ट्री शॉप। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ी, फिर 15 चली, फिर से 15 चली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 35 चली, तो ये आ गया इसका घर, हाउस। ये कॉलेज है, ये पेस्ट्री शॉप है, ये हाउस है, यहां पहुंच गई 35। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा। 15 और 15 30, तुक्का भेड़ दिया 30 ऑप्शन में टिक करके और आप भाग चले, क्योंकि आपको जो है ना, आपको सवाल नहीं पढ़ना। 30 मीटर मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही कर लेता, 30 मीटर मैं भी फटाफट से आंसर बता देता, 30 मीटर 30 आ जाता, लेकिन तुमने सवाल पढ़ा ही नहीं, सवाल में पूछा क्या गया है।
सवाल में पूछा क्या गया है बच्चा, इसको कौन पढ़ेगा? पढ़ो जरा। पेस्ट्री की दुकान से होते हुए, ओहो, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर की बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी ये वाली ना निकालनी, ये वाली तो बच्चा बच्चा बता देगा, 30 हो गई। पेस्ट्री की दुकान से होते हुए न्यूनतम दूरी, तो इसका अर्थ है पहले जाएगा, पहले जाएगी ये पेस्ट्री की दुकान पे ऐसे, और फिर पेस्ट्री की दुकान से आएगी ऐसे, ये होगी न्यूनतम दूरी, ये होगी न्यूनतम दूरी। पेस्ट्री की दुकान से होते हुए कॉलेज और घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो डायरेक्ट कॉलेज से सीधा पेस्ट्री की दुकान पर, और पेस्ट्री की दुकान से सीधा घर, मतलब कहीं मुड़ना नहीं है, कॉलेज से सीधा पेस्ट्री की दुकान पर और पेस्ट्री की दुकान से सीधा घर, ये न्यूनतम दूरी पूछी है। तो उसके लिए क्या करना है, 15 और 35 का ये वाला ये निकालना है आपको। ये भी 15 35 है तो दुगना कर दूंगा। अब मैं भाई पाइथागोरस प्रमेय यूज करूंगा, तो 15 का वर्ग करूंगा प्लस 35 का वर्ग करूंगा, लगभग लगभग में आएगा क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं आने वाला। ये 15 का वर्ग होता है 225, 35 का वर्ग होता है 1225, जोड़ कर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 25 50, 12 2 1450। अब 1450 किसके पास बैठेगा, लगभग लगभग निकाल लो या तो अगले पेज पर भैया। 1450 का आप वर्गमूल निकालने जाओगे, 1450 का वर्गमूल निकालने जाओगे तो इस तरीके से तुम पेयर बनाते होगे, 3 तिया 9, 3 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, 3 लिया है तो 3 जोड़ दूंगा 6 हो जाएगा, और पूरा 50 जोड़ा बाहर उतर कर आ जाएगा यहाँ पर। इसके आगे संख्या लेनी है, 9 छिक्के 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार है ना, 38 38 अट्ठे 38 अट्ठे करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, हासिल गया 6, 8 छिंग 48 और 6 54, बिल्कुल सही है। यहाँ 54 50 बचा, इधर 44 बचा तो 6 रह जाएगा। पॉइंट लगा के आगे जीरो बढ़ा लो, कितनी भी आगे आप सॉल्व कर सकते हो, 2 जीरो आ जाएंगी, 668 और 8 हो जाएगा भैया 76, 76 के बाद ना जाने की जीरो ही आएगी, पॉइंट लग के जीरो आएगा, तो लगभग लगभग 38.0 कुछ आएगा आगे की तरफ, है ना। 38.0 आगे भी देखोगे तो आप 2 जीरो उतार लोगे, और 2 जीरो भी अगर आप उतार लोगे तो ये 7 7 49, 7 8 56, 8 छिंग 48 और 56 4 60 ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार ही जाएगा, ओनली 7 टाइम्स जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर मैं पूरा इसका भाग वर्गमूल निकाल रहा हूं तो 38.07 आ रहा है। मैं अगर इसको निकाल रहा हूं तो ये 38 ये वाली जो दूरी है वो 38.07 आ रही है। अगर ये 38.07 है तो ये वाली भी 38.07 होगी। तो लगभग में पूछा था, लगभग में कितनी दूरी होगी, 38 वो है, 38 ये है, तो 38 और 38 कितना हो जाएगा, 76, 76। वर्गमूल निकालने की पास आपके पास कोई और ट्रिक भी हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लगभग में निकालना है तो लगभग में सोच सकते हो कि 36 से बड़ा है और 40 से कम है। 40 का होता है 1600, है ना, 36 का होता है आप देखोगे तो 1296, उससे तो बड़ा है 37, अब या तो 37 होगा या 38 होगा। अब 37 38 में तो अगर मैं 37 का दुगना करूंगा तो 74 और 38 का दुगना करूंगा तो 76। तो लगभग में माइंड में ऐसे सोच सकते थे कि अगर ये 37 आएगी तब भी 37 दूनी 74, अगर ये 38 आएगी तो 38 दूनी 76, या तो 74 या 76, ऑप्शन में है 76, तो हम 76 को टिक कर देंगे। आई बात समझ में या नहीं, ये बताओ फटाफट से पहले। आठ नहीं समझ में आया, दोबारा से समझा देता हूं। रश्मि अपने कॉलेज से निकली, ये रहा रश्मि का कॉलेज, ये है रश्मि का कॉलेज, घर से निकली और 15 मीटर दक्षिण की तरफ गई, फिर बाएं मुड़ती है, कह रहा है अपने, और बाएं मुड़ी पेस्ट्री की दुकान पर पहुंच गई, बाएं मुड़ी पेस्ट्री की दुकान पर पहुंच गई 35 चलकर, 35 चलकर पेस्ट्री शॉप पर पहुंच गई, वहां से फिर दाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, 15 मीटर चली, फिर यहां से फिर दाएं मुड़ी और 35 मीटर चलकर अपने घर पहुंच गई, ये पहुंच गई अपने घर। अगर सवाल में डायरेक्ट ये पूछा जाता कि उसके कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आप सीधा सीधा 15 और 15 30 कर देते। न्यूनतम दूरी घर से और स्कूल के बीच की दूरी, घर से और स्कूल के कॉलेज सॉरी
घर से और कॉलेज के बीच की दूरी 15 और 15 30 हो जाती। लेकिन उसने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी कि भैया पेस्ट्री दुकान से होते हुए, यानी कि वो कॉलेज से पहले पेस्ट्री की दुकान पे जाएगी। पेस्ट्री दुकान से होते हुए उसके घर के बीच की दूरी बताओ। अगर वो कॉलेज से चले तो सीधा पेस्ट्री शॉप पर पहुंचे। ये डिस्टेंस आपको बतानी है, न्यूनतम दूरी, ये वाली और ये वाली। आपसे पूछा था ये वाला, पेस्ट्री दुकान से सीधा कॉलेज से सीधा पेस्ट्री शॉप पर, और फिर पेस्ट्री शॉप से सीधा घर पर। सवाल को लास्ट में देखो, उसने यही चीज बोली है। ये रहा यहां पर, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तथा उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी। What is the shortest distance between रश्मि's कॉलेज एंड हर हाउस? अप्रोक्सीमेटली, ओए हो इंग्लिश में फिर गड़बड़ कर दी, नहीं ये रहा लिखा, वाया द पेस्ट्री शॉप, कॉमा यहां लगाना, वाया द पेस्ट्री शॉप, है ना। ऐसे आपने ट्रेन नहीं सुनी, जब ट्रेन अभी अलीगढ़ से दिल्ली को जाने वाली, है ना, अलीगढ़ से दिल्ली को जाने वाली गाड़ी गाजियाबाद होते हुए जाएगी इस तरीके से, तो वो वही है कि बीच में कहीं मुड़ना नहीं है ना। कभी सोचो आगरा की तरफ निकाल दो, अलीगढ़ से आगरा की तरफ, फिर आगरा से फिर दिल्ली की तरफ निकाल दो, ऐसा नहीं। अलीगढ़ से भैया या इलाहाबाद से सीधा आएगी भैया गाजियाबाद, गाजियाबाद से जाएगी फिर दिल्ली। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा रूट लेकर सीधा दिल्ली पहुंच जाए ना, वाया गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद से होकर ही जाना है उसको, और कहीं नहीं जाना। तो ये भी वही कह रहा है कि वाया पेस्ट्री शॉप, पेस्ट्री शॉप के रास्ते। अगर मैं पेस्ट्री शॉप के रास्ते से जाऊं तो मुझे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, है ना। दुकान पर क्यों जा रही है, सीधे नहीं जा सकती भैया, वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने मना किया है कि ऐसे जाना नहीं है। एग्जामिनर ने ये बोला कि ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है, तभी तो तुम फंसोगे पेपर में, तभी तो तुम 30 करके आओगे। बहुत सारे बच्चों ने 30 दिया था आंसर, क्योंकि तुमने सवाल पूरा पढ़ा नहीं, है ना। ठीक है, तो 15 ये थी, 35 ये थी, पाइथागोरस फिर में लग जाएगी। यहां आप 90 डिग्री देखोगे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, वही चीज मैंने यहां पर करी थी कि 15 का आप वर्ग करोगे और प्लस 35 का आप स्क्वायर करोगे। टोटल देखोगे तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा और 35 का वर्ग हो जाएगा 3 चौके 12, 1225। सबको जोड़कर लिखूंगा, 12 और 2 14, 1450 हो जाएगा। और जब मैं 1450 का अंडर रूट निकालने जाऊंगा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे ही निकाल लेना। 38.07 आ रहा है जो मैंने भाग विधि से निकाला, भाग विधि से 38.07। तो अगर मैं आपसे कहूं ये वाली डिस्टेंस जो है वो 38.07 आई, है ना, लगभग में, तो ये वाली भी तो वही होगी, क्योंकि ये 15 है, ये 35 है, सेम ही बात है। तो ये भी जो होगी वो 38.07 ही होगी। और 38 और 38 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 38.07 प्लस 38.07, जोड़कर लिखोगे 38 दूनी 76, लगभग में 76, लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 76। आ गया अब समझ में भाई, इससे ज्यादा आसान और नहीं बता सकता, है ना। अब इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियरली बता दिया 2 बार। ठीक है, भूख लगी थी इसलिए पेस्ट्री खाकर जाएगी, जी बिल्कुल हो सकता है। एग्जामिनर ने कहा कि पेस्ट्री की दुकान पे से पेस्ट्री लेते आना, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मान लो ये अपने घर जा रही है, इसकी मम्मी ने कह दी होगी इससे, अरे पेस्ट्री लेती आई हो लाली, है ना, पेस्ट्री लेती आई हो, तेरा छोटा भैया मंगा रहा खाने को, उस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है तुम आज भी खत्म नहीं होने दोगे इस चैप्टर को, ऐसा लग रहा है मुझे, अभी एक क्लास और लगानी पड़ेगी। बताओ भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है नानू और नीनू, अरे कैसे कैसे नाम है भैया ये, नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे से विपरीत में साइकिल पर यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, सूर्य की दिशा में चलता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। नानू जा रहा है भैया यहां वाले पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में,
सूर्य, और कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है, नानू बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, ऐसे चला गया, और नीनू दाहिने, नीनू दाहिने। अब नीनू, नीनू की शर्त सुनो, वो कह रहा है नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हैं। अगर ये पूरब में गया है तो नीनू गया होगा पश्चिम में, तो मैं कहूंगा यहां तो पहुंच गया नानू, नानू है ना, और नीनू जा रहा है इधर पश्चिम दिशा में, है ना, और वो दाहिने मुड़ जाता है, वो दाहिने मुड़ जाता है, तो नीनू हो गया यहां पर, नीनू हो गया यहां पर। वो कह रहा है वो एक दूसरे से समांतर यात्रा करते हैं, तो वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? देखो समांतर, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। दोनों समांतर दूरी दिशा में यात्रा करते हैं, तो दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं? दोनों जा रहे हैं उत्तर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं दोनों के दोनों। चलो वेरी गुड। बताओ भाई अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी लोग अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसका आंसर आपका। वैसे अगर 10-15 मिनट और दो तो मैं आज ही टॉपिक को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद 2 या 3 ही क्वेश्चन बचेंगे जो टाइप बचेगी, है ना। अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर जाता है, इंग्लिश में यहां से देख लेना, अली ड्राइव्स 12 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी। फिर वह राइट मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु के ऊपर पहुंचता है, वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु एस पर पहुंचता है, आखिरी बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाकर बिंदु टी पर पहुंच जाता है। चला दो भैया, कैसे कैसे चल रहा है वो। अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पी से पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 12 किलोमीटर ऐसे आ गया, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलाता है, ऊपर की तरफ गया, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई, क्यू पर पहुंच गया, यहां क्यू पर पहुंच गया, वहां से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, छोटा सा चलेगा 5 किलोमीटर इतना बस, और वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु एस पर पहुंच जाता है, फिर आखिरी बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 6 ये 4 और चला जाएगा, है ना, 6 ये 4 और चला जाएगा, ये हो जाएगी 10, जिसमें 6 तो ये होगी, 4 ये होगी, ये पूरी 12 थी, तो जिसमें 7 ये बचेगी और 5 ये वाली बचेगी, है ना। चलो 10 किलोमीटर, और टी पर रुक जाता है, टी पर रुक गया, यहां पर टी पर पूछा क्या है, टी पर पहुंच जाता है, ये पी से स्टार्ट हुआ था और टी पर पहुंच गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे टी से वापस बिंदु पी पर पहुंचाएगा? टी से वापस पी पर, चलो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलाए, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलाए, तो कहीं और पहुंचेगा, उधर नहीं पहुंच पाएगा, हटा देना। पूरब की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, अगर ये यहां से, अगर वो टी से 7 किलोमीटर पूरब की तरफ चलाए और फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलाए, तो बिल्कुल पहुंच जाएगा पी पर। अगर वो यहां से 7 किलोमीटर पूरब चले और 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चले मुड़कर, तो पहुंच जाएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी से आ गया, बी से पहुंच जाएगा, बी से पहुंच जाएगा वो। टी से 7 किलोमीटर पूरब चले और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर ऊपर चले, पी पर पहुंच जाएगा। तो वो यही कह रहा था कि कौन से वाले ऑप्शन से वो दोबारा से पी पर पहुंच जाएगा, दोबारा से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट था। पहले जो नॉर्मली चल रहा था वो चल रहा था, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर पूछा था कि टी से दोबारा पी पर जाना है, तो मैंने पहला ऑप्शन देखा कि उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाएं, अब बाएं मुड़ेगा तो इधर पहुंच जाएगा, इधर तो नहीं पहुंचा, है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूरब की तरफ भैया 7 चले, ठीक है, 7 आ गया, और फिर बाएं मुड़ जाए 4 किलोमीटर, तो ये 7 ये 4 पी पर पहुंच जाएगा दोबारा से। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब था, एकदम परफेक्टली राइट। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है इतना बड़ा, और मैं बताऊं ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा सा पढ़ लो तुम इसको,
पढ़ लो बेटा, आज क्लास खत्म करूंगा मैं आज। एक दो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। ठीक है, मेरे अगले सर से बात हो गई है, वो अभी 10 मिनट क्लास ले लेंगे। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, पढ़ लो चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों में कहीं पढ़ लो। और ये क्वेश्चन है मात्र 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 भैया 5 सेकंड का, पढ़ने के बाद। पढ़ने में तो जो समय लगेगा वो लगेगा, पढ़ने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा। सुरेश अब 19 साल का है और कॉलेज में है। वह 5 साल का था जब वह एक छात्रावास में रहा और 14 साल के लंबे समय के बाद घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता लिखकर भेजा। सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजा गया नीचे दिया गया टेक्स्ट संदेश देखिए और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की तरफ होता है, यानी कि ये इंसान का जो फेस है वो उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, है ना। रेलवे स्टेशन से जैसे ही निकलेगा ना बेटा उत्तर की तरफ जाएगा। और दाएं मुड़ो, 4 किलोमीटर ड्राइव करो, टी पर पहुंच जाओगे। दाएं मुड़ोगे, 2 किलोमीटर चलोगे, 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा। गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़ लोगे, 1 किलोमीटर चलोगे। दाएं मुड़ोगे, 3 किलोमीटर चलोगे। बाएं मुड़ोगे, 2 किलोमीटर चलोगे। आपको हमारा घर सामने मिलेगा, जल्दी घर आओ। सुरेश ने अपने माता पिता द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर से, ये लो खत्म करो सवाल को, गोल चक्कर से दूसरा बाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। कितना टुच्चा सा सवाल, सवाल दे दिया इतना बड़ा और करने में लग रहा है मात्र 2 से 5 सेकंड। गोल चक्कर के बाद उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी ये पूछ रहा है बस, गोल चक्कर के बाद। ये रहा भैया गोल चक्कर। गोल चक्कर से बाएं दूसरा मोड़ लो, 1 किलोमीटर तो ये चला, 1 किलोमीटर लिख दूंगा। फिर दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ये लिख दोगे। और दाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर ये। घर पहुंच गया, सामने घर मिलेगा। 1 और 3 4 और 2 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, काम खत्म, पैसे हजम। कितना आसान सा था, है ना। देखने में बस डराने के लिए, बच्चों को डराने के लिए लिख दिया इतना बड़ा सवाल। बच्चे सोचेंगे बहुत बड़ा सवाल है, छोड़ दो इसको। सवाल था बिल्कुल आसान, सवाल था बिल्कुल आसान, क्योंकि पूछा गया है कि गोल चक्कर के बाद उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। अरे गोल चक्कर के बाद तो 1 किलोमीटर तो यहां चला, 3 किलोमीटर यहां चला है और 2 किलोमीटर यहां चला है, बस। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 किलोमीटर चला है वो, 6 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बिंदु बी बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बिंदु सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। ए सी के पूर्व में 5 किलोमीटर है। डी सी के उत्तर में 8 किलोमीटर पर है। जी डी के पश्चिम में 6 किलोमीटर है। एच बिंदु जी के दक्षिण में 14 किलोमीटर है। भैया बताओ जल्दी से। चेक करो भाई जल्दी से, फटाफट से इसको सॉल्व करो। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से।
आवाज आ रही है अब? चलो, देखो वो कह रहा था बिंदु बी ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर पर है। छोड़ो, कल कराऊंगा, अगले टीचर भी परेशान हो रहे हैं बहुत टाइम लग जाएगा। अगले टीचर भी तैयार खड़े हैं क्लास लेने को। ठीक है मैं सोच रहा था आज ही खत्म करवा देता, पर कोई बात नहीं, कल करा लेंगे। ठीक है, कल कराएंगे बेटा, अब समय हो चुका है, सॉरी आज के लिए। इसको करके देख लेना, घर से हो जाएगा, ना हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं कल करा दूंगा। ठीक है, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन बचा था, मैं सोच रहा था इसको खत्म कर लेते, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कल करेंगे, कल करेंगे आराम से, रिलैक्स, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल, आज के लिए भैया नमस्कार, कल मिलूंगा। क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आपकी मर्जी है, और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाओगे, लेकिन वीडियो को रोक कर तो सॉल्व कर ही सकते हो। कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।